हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज से हम जो है सीटेट के लिए तैयारी शुरू करेंगे। ये मैं आपको हिंदी मीडियम में कराऊंगी, साथ के साथ जो है इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये तैयारी कराऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है एसएस का, ये मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराऊंगी। यानी कि जो बच्चा टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देगा उसके अंदर बेसिकली हमारी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी के बारे में पूछा जाता है। यानी कि जो आपकी बुक्स हैं वही आपको करनी है, जो भी हमारी एसएस सोशल साइंस की बुक्स होती हैं वही आपको पढ़नी है। सेकंड चीज़, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। थर्ड वन इज़ कि मैं आपको साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूँगी कि हमारा जो जो टॉपिक कंप्लीट होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में पहले कभी, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको साइड बाय साइड कराती रहूँगी। इसके अलावा हम क्लास 6 to 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। विद इन मंथ हम जो है इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पास में ही है। इसके अलावा कोई भी हमारा अगर स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर भी एनसीईआरटी ही पूछी जाएगी, तो आपको ये कंप्लीट अच्छे से करनी होगी। यानी कि एनसीईआरटी ही हमारी इम्पोर्टेंट हैं इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। और फर्स्ट ही हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 6 में, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं जो कि बहुत साल पुरानी हैं। तो रशीदा का सवाल था ये, वो जो है अखबार पढ़ रही थी, उन्होंने देखा एकदम से उनकी नज़र जो है एक सुर्खी पर पड़ी और उसमें लिखा होता 100 साल पहले। तो उन्होंने ये सोचा कि 100 साल पहले की हम बातें कैसे जान सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में क्वेश्चन आया और उसके बाद हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ यही थी कि कैसे पता लगाएं, यानी कि कैसे जानें। जैसे कि हमें ये पता है कि कल के बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या करते हैं, रेडियो सुन लेते हैं या फिर हम टेलीविज़न देख लेते हैं या अखबार पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें पिछले साल के बारे में जानना है तो हम किसी से पूछ लेते हैं, यानी कि उस समय के इंसान से पूछ लेते हैं। अब जैसे कोविड आया तो हमने क्या है, लोगों से पूछ लिया। अगर कोई आगे चल के पूछेगा तो वो इंसान आपको बता देगा कि कोविड के टाइम में ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई। इसी तरीके से लेकिन हम क्या है, बहुत साल पुरानी बातों को किस तरीके से जान सकते हैं। यानी कि ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले क्या चीज़ें हुई थी। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जब भी हम अतीत की बात करेंगे तो हम किन किन चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे कि उस समय के लोग क्या है कि क्या चीज़ें खाते थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इन सब के बारे में जब भी हम अतीत के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कि जो बिल्कुल एशियंट पीरियड था उस टाइम पे लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, फिर मिडवेल पीरियड आया उसमें कैसे पहनते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके के कपड़े वगैरह पहने जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है हम जानेंगे। साथ के साथ हम शिकारों के बारे में जानेंगे, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, जो शासकों हैं उनके बारे में, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं जब भी हम स्टडी करेंगे। तो यानी कि ये जितने भी पर्सन है, प्रिस्ट है, क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट वगैरह, इन सब के बारे में हम जो है नॉलेज गेन करते हैं। इसके अलावा जब भी हम अतीत के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे बच्चे किस तरीके के खेल वगैरह खेलते थे, उनको किस तरीके की कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी, कैसे कैसे नाटक वगैरह उनको दिखाए जाते थे, क्या लोग जो है किस तरीके के लोग क्या है गाना गाते थे। ये सारी चीज़ें हम अतीत के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इस नक्शे में मैंने आपको दिखाया है नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया हुआ था। सबसे पहले और सबसे पुराने जो एविडेंस मिलते हैं वो नर्मदा रिवर के किनारों पर मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ही जो है लोगों ने रहना शुरू किया था। और ये लोग कौन थे? ये लोग कुशल संग्राहक थे जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी स्किल गैदरर्स थे, यानी कि कुशल संग्राहक थे। उनको पता था कि जंगलों का महत्व क्या है, सबसे बड़ी चीज़। और फिर ये अपना भोजन वगैरह जो है जड़ें इकट्ठी करते थे पेड़ों की, या फिर फल, या फिर जंगल के अन्य उत्पाद वगैरह थे उनको ये इकट्ठा करते थे और अपना खाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे।
वे जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे, यानी कि यहाँ पर वो शिकार भी किया जाता था एनिमल्स का खाने के लिए। लोग जो है खाने के लिए बेसिकली अगर हम बात करें, जो नर्मदा रिवर पर सबसे पहले लोग रहते थे और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड थे, वो जो भी रूट्स होती थी फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर, फ्रूट वगैरह या कोई भी ऐसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि खाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर ये क्या है डिपेंड रहते थे और साथ के साथ ये जानवरों का भी शिकार करते थे। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नर्मदा रिवर पर जो लोग रहते थे वो कौन थे? वे जो है कुशल संग्राहक थे और वे आसपास के जंगलों के ऊपर डिपेंड रहते थे अपने खाने के लिए, जैसे जड़ें, फल या फिर जंगल के कोई भी उत्पादक जो कि वो खा सकते हैं, वो शिकार करते थे।